द्वारका में ये आपको दिखा रहा हूँ नोटिस नहीं होने देंगे, क्योंकि माननीय जो अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ थी गरीब लोगों के लिए, उन्होंने गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किए हुए थे और बीजेपी सरकार गरीब लोगों को बर्बाद करने में लगी हुई है। और यहाँ तो गरीब आदमी सड़कों पे गुजारा करते थे, तमाम लोहार वहाँ पर रोजी रोटी चलाया करते थे, उनको भी हटा दिया। अब यहाँ पे गरीब आदमी को दवाइयाँ मिलती थी, उनको दवाई बंद कर दिया। और दवाई बंद करने के साथ साथ इन्होंने यहाँ जो इनको नौकरी मिली हुई थी यहाँ के स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को, वो बेरोजगार हो जाएगा। तो 2500 रुपए देने के लिए कहा था, दिया। रोडों पे दुकानें लग रहे, वो भी दिवाली पे देने के लिए कहा था, दिया। अब ये नोटिस लग गया है बंद होने का, कितनी परेशानी हो जाएगी? बहुत हमें बहुत परेशानी है, चलना ही नहीं होता हमें। खाने के लिए कुछ चाहिए। क्या दिक्कत? यहाँ पे 10 साल से मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, जब ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ खुला था, ये गरीब तबके देश का सही इलाज केवल बीएसपी के पास, उसको इलाज कर दिया। उसका नमूना उत्तर प्रदेश में देख। और आप देख रहे हैं पहुँचे साथियों, आज द्वारका सेक्टर 1 में मैं आया हूँ। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, तो यहाँ की जनता काफ़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर यहाँ पर क्यों यहाँ ये लोग खड़े हैं। कहा जा रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? शुगर है, बीपी है, सब कुछ है। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है, आपको पता लगा? कौन बताया? कौन बताया कि बंद हो रहा है? कोई भी नहीं बताया, मैं तो शोर शराबा से पता लगा तो हम आए। कौन बताया? शोर शराबा से पता लगा। हमें नहीं रहता है यहाँ पे। हाँ। जब हमें पता लगा तब हम आए। छोटी मोटी दवाइयाँ ही तो मिल जाती है, तो हमें थोड़ा आराम होता है। अरे सरकार बंद कर रही तो रोजगार तो दे रही है आपको। क्या रोजगार दे रही है? क्या दे रहे? अरे अखबारों में तो निकल रहा, अखबार वो निकल रहा होगा, वो दिखावटी निकलता है, रोजगार कुछ नहीं मिलता। जब जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, हासिल होता है। अरे 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना? 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना? 5 किलो राशन में क्या सुखा चाहे उसका खाने के लिए कुछ चाहिए। क्या दिक्कत है सरकार से? क्या दिक्कत है? दवाई दारू कोई गरीबों को मिल रही है तो मिलने दो उसको। अरे सरकार यही तो मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके उन्होंने नाम दे दिया आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर वो तो हम नहीं जान पा रहे। जैसे हमारे को तो कोई दवाई वाई छोटे मोटे बच्चों की हमारे जरूरत पड़े तो दवाई लेके आ सकते हैं। अच्छा, बस हम तो ये जानते हैं। तो अभी दवाई नहीं मिलती? मिलेगी तो हॉस्पिटल में मिलेगी, कौन जाएगा? हमारे तो जानवर है। बंद क्यों हो रहा है? ये क्या तकलीफ हो रही है बंद करने में? बंद हो रही है। प्रधान जी, आप यहाँ के प्रधान हैं, क्या कहेंगे? आज मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सारे औरतें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है जी? यहाँ पे 10 साल से मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, जब ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ खुला था, ये गरीब तबके का इलाका है। यहाँ दवाइयाँ फ्री थी, टेस्ट फ्री थे, सारी जो जनता थी हमारी यहाँ से दवाइयाँ लेती थी। जब से बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, यहाँ का विधायक कुलदीप सोलंकी जो विधायक है और रेखा गुप्ता सरकार, ये बिल्कुल दादागिरी कर रहे हैं। गरीब आदमी के साथ तो बिल्कुल दादागिरी कर रहे हैं यहाँ पे। ये मोहल्ला क्लिनिक हमारी कॉलोनी के लिए और आसपास का पालम तक के लोग यहाँ पे दवाइयाँ लेने आते थे। दूर दूर से लोग मोहल्ला क्लिनिक में। कितनी आबादी लोग रहते हैं जो इसका फायदा उठा रही है? हमारी कम से कम 15,000 की आबादी है यहाँ पे। 15,000 की आबादी के अलावा लोग आसपास के महावीर के लिए पूरा वार्ड और पालम साधनगर वहाँ तक के लोग दवाइयाँ लेने यहाँ पे आ रहे हैं। बंद हो जाए कितनी परेशानी हो जाएगी? बिल्कुल समस्या तो है ही, कहा जाएगा दवाई लेने जी। आपको लगता है बीमारियों का विस्फोट भी हो सकता है? ये तो जब से भाजपा सरकार आई है, लोग हर घर में 2 बंदे बीमार हैं जी। जब से भाजपा सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, गलियों का, सीवरों का हाल देख लो, कितना बुरा हाल है यहाँ पे कि हर घर में एक बंदा बीमार है। ये लोग हैं, ये देखिए आई हैं, ये दवाइयाँ यहीं से लेती थी। अब इनसे पूछिए दवाइयाँ कहाँ से लेंगी? देखिए ना इन लोगों क्या तकलीफ हो रही है? नाम बताइए। हिंदू। आप मोहल्ला क्लिनिक से इलाज कराते हैं? हाँ जी, हम दवाई यहीं से ले अब जाते ये हैं। नोटिस लग गया है बंद होने का, कितनी परेशानी हो जाएगी? बहुत हमें बहुत परेशानी है, चलना ही नहीं होता हमें। कहाँ जाएंगे अब? कहाँ से दवाई लाएंगे? कौन सी तकलीफ हो रही है? कहीं यहाँ से कहाँ से आते हैं दवाई लेने? दूर दूर से आते हैं। तो जो सरकार काम, रेखा सरकार है, क्या कहना चाहेंगे उसको? सही काम नहीं कर रही है? हमें तो नहीं दिख रहा सही काम, बिल्कुल भी। क्या सही काम हो रहा है? गटर के पानी घरों में आ रहा है। यहाँ से जो दूसरा अस्पताल है वो कितनी दूर है? ये तो दीनदयाल जाओ, वहाँ पे इंदिरा गांधी में जाओ, लाइन लगाओ। हमारे से लाइन लगानी होगी। अरविंद भाई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत बुरी, जब से भाजपा सरकार यहाँ पे
दिल्ली के अंदर आई है, गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। सबसे पहले तो इन्हें गरीब आदमी की झोपड़ियां चालू करी तोड़ना, जो रेडी पटरी लोग लगाते थे, रेडी पटरी वालों को उजाड़ दिया इन लोगों ने, हफ्ता वसूली चालू कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद अब ये मोहल्ला क्लिनिक, जो दवाइयाँ लोगों गरीब लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुला, उसके लिए ऊपर ये लोगों ने नोटिस लगा दिया। तो ये दवाई लेने कहाँ जाएंगे? रेखा गुप्ता अपने घर से देगी इन लोगों को दवाइयाँ। यहाँ से हॉस्पिटल दीनदयाल हॉस्पिटल है या फिर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है यहाँ से आसपास, है ना, जो महिलाओं को सुविधाएं जो भी मिलती थी सारी की सारी सुविधाएं खत्म कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम बिल्कुल कहेंगे कि बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी हाय हाय। तो ये जनता की आवाज है, आम जनता की आवाज है कि बीजेपी हाय हाय कर रहे हैं। लोग दुख में, दर्द में, लोग परेशान हैं। और हमारे आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी जोगिंदर सोलंकी भाई भी हमारे बीच में आ चुके हैं। अब ये भी हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जोगिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? लगभग 15,000 लोगों की आबादी को फायदा हो रहा था, अचानक से नोटिस लगा दिया है बंद करने का मोहल्ला क्लिनिक को, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, ये मुझे कल ही पता लगा कि ये 12 तारीख को मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। हमने सबका इलेक्शन करते हुए आज ही हमने गया और सबको इकट्ठा किया और हमने यही है कि इस चीज़ को हम बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि माननीय जो अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ थी गरीब लोगों के लिए, उन्होंने गरीब लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए ये काम किए हुए थे। और बीजेपी सरकार गरीब लोगों को बर्बाद करने में लगी हुई है और इस चीजों को बंद करने में लगे। तो बंद आप कैसे नहीं होगी? इनकी तनख्वाह नहीं आएगी तो काम कैसे करेंगे? आप तनख्वाह देंगे? गवर्नमेंट जो सरकार है, ये बीजेपी सरकार आई क्यों है? इनके पास तो बहुत पैसा है, तो तनख्वाह क्यों नहीं देंगे? यही तनख्वाह देंगे। तो कैसे रोकेंगे? मतलब बंद होने से कैसे रोकेंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर, जिस दिन बंद करने आएंगे। अच्छा, गरीब लोगों की आवाज उठानी है। बीजेपी सरकार तो बड़ी लोगों की पार्टी है, तो गरीब लोगों के लिए कौन है? माननीय अरविंद केजरीवाल जी 10 साल रहे थे, उन्होंने पानी भी दिया, रोड भी दिए। आज पालम विधानसभा में आप जाके देखो, हर जगह क्या हाल हो रखा है, कहीं रोड नहीं है, सारे रोड टूटे पड़े हैं। माताएं बहनें जाती हैं तो उस टाइम पे गिर जाती हैं रोडों पे। सर 10 साल केजरीवाल सरकार रही, 8 साल से मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। अगर स्टाफ को उसी टाइम पक्का कर दिया जाता तो हो सकता है आज दिक्कत नहीं होती। भाई वो केजरीवाल जी की जो नीतियाँ थी वो धीरे धीरे आगे करके सारी चीज़ें कर रहे थे। और यही हुआ कि बीजेपी ने इस बार जो चुनाव लड़ा है, वो बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, वो प्रशासन ने और केजरीवाल जी का चुनाव था। अगर केजरीवाल जी रहते इस बार मोहल्ला क्लिनिक के सबको ही पक्का भी करते और जो डीटीसी के जो ड्राइवर, कंडक्टर जो धरना प्रदर्शन करते हैं उन सभी को करते। 8 साल में नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाता था? भाई अब उनकी नीतियाँ जब आगे आगे आए थे तो धीरे धीरे दिल्ली को देख रहे थे कि किस तरीके से बेहाल हो रखा था। तो एकदम आते नहीं होता, धीरे धीरे सारे काम होते हैं। धीरे धीरे इस योजना के अंदर वो इन चीज़ों को कर देते। अब आप कह रहे हैं कि इसको बंद नहीं होने देंगे, ये बंद उनकी जब सैलरी रुक जाएगी, सर्विसेज रुक जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप कैसे रोकेंगे इसको? हम इसलिए रोकेंगे इसको क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के टाइम के अंदर ये चल रही थी, तो बीजेपी सरकार इनकी सैलरी क्यों रोक रही है? सरकार क्यों नहीं सैलरी दे रही है? तो रेखा गुप्ता का घेराव करेंगे उनके ऑफिस? रेखा गुप्ता जी का सीएम हाउस का भी, ऑफिस का भी घेराव करेंगे और पूरी पालम विधानसभा के जितने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो दवाइयाँ लेते हैं, जिनको सबको बेनिफिट्स होते हैं, हम सबको इकट्ठा करके वहाँ पर जाके सीएम रेखा गुप्ता जी का घेराव करेंगे। कब करेंगे घेराव? कब करेंगे? 12 तारीख को सुनने में आया कि ये बंद कर रहे हैं, 13 तारीख को सुनने में आ रहा है ये बंद कर रहे हैं, और हम 13 तारीख को यहाँ पर भी घेराव करेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम वहाँ पर भी जाके घेराव करेंगे। तो ये मैडम यहाँ पे एक साथ खड़े हो आज इधर ये भीड़ जो है देख रहे हो, सेक्टर 1 द्वारका से मैं लाइव दिखा रहा हूँ। आज यहाँ पर काफ़ी भीड़, यहाँ पर सेक्टर 1 द्वारका के मोहल्ला क्लिनिक में यहाँ पर जनता आई हुई है। इनको दिक्कत है कि मोहल्ला क्लिनिक यहाँ 12 तारीख से बंद होने वाले हैं। तो ये समस्या लेकर बीजेपी रेखा गुप्ता ये तो गरीब जनता के ऊपर मतलब कि महाचोट है, जिससे कि इनको लूटा जाए। हमारे यहाँ तो गरीब आदमी सड़कों पे गुजारा करते थे, तमाम लोहार वहाँ पर रोजी रोटी चलाया करते थे, उनको भी हटा दिया। अब यहाँ पे गरीब आदमी को दवाइयाँ मिलती थी, उनको दवाई बंद कर दिया। और दवाई बंद करने के साथ साथ इन्होंने यहाँ जो इनको नौकरी मिली हुई थी यहाँ के स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को, वो बेरोजगार हो जाएगा। तो बीजेपी के लोग, डबल इंजन की जो सरकार है, ये जनता के हित में नहीं है, हमारी कॉलोनी के हित में नहीं है। यहाँ पे SC ST OBC मजदूर तबका आदमी रहता है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बीजेपी एंड कंपनी पूरी तरह से गरीबों को लूटने और
बर्बाद करने पे लगी हुई है। वो कहते हैं हम तुम्हें मकान देंगे, वो कहते हैं हम 15 लाख रुपए देंगे। ये तो जुमलेबाजी करते हैं। ये तमाम ये 10-15 साल से जनता को बेवकूफ़ बना करके हमारे लोगों को तंग करने का इन्होंने निष्ठा किया हुआ। लेकिन इस कॉलोनी के तमाम नर नारी मिल करके इसका डट के मुकाबला करेंगे। हम इसे बंद नहीं होने देंगे। और यहाँ पे जो बीजेपी के MLA हैं, MP हैं, ये कभी यहाँ पे अपने महलों से उतर करके हमारी कॉलोनी में नहीं आते। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अगर केजरीवाल सरकार काम किया हो तो बीजेपी सरकार तो बनती नहीं ना। नहीं, ये चोर दोनों मौसेरे भाई हैं। एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। वो उनका मौका मिलता है तो वो लूटते हैं, इनको मौका मिलता है ये लूटते हैं। जैसे कि अगर ये स्टाफ पक्का हो गया होता, परमानेंट हो गया होता, DTC का स्टाफ पक्का हो गया होता, मेडिकल स्टाफ पक्का हो गया होता, तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि जो उसे नौकरी से बेदखल कर देता। हम कोर्ट में चले जाते हैं, हमारे कर्मचारी कोर्ट में चले जाते हैं। तो रेखा गुप्ता अब काम नहीं कर रही हैं। रेखा गुप्ता खूब काम कर रही है, गरीबों को उजाड़ने के लिए खूब काम कर रही है। पानी गंदा आ रहा है, पूरे इलाके के सीवर बंद पड़ा हुआ है। पूरे इलाके में डबल इंजन की सरकार, पूरा बदबू से भर गया हुआ है। पूरे इलाके में बुरा हाल है। नौकरी का तो भरमार है ना। नौकरी का कोई भरमार नहीं है। सब अपना 20 से 25 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हमारे जवान लेके काम कर रहे हैं और वो 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। प्लेट टूट गई, नौकरी छूट गई। आज वो युवा जो है बिल्कुल बर्बाद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो गरीब तबका है, बीजेपी सरकार के पास कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन जनता तो खुश है ना। जनता खुश नहीं है, वो मजबूरी में दुखी है। जनता मजबूरी में दुखी है, क्या करे वो। अरे सरकार कह रही है कि हमें तो पेंशन मिल रहा, हमको फ्री बस में जाने को मिल रहा, और क्या कहते हैं 5 किलो राशन मिल रहा है। जनता खुश है। नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कोई विकल्प नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। सिर्फ इलाज किसके पास है? वो बहुजन समाज पार्टी के पास है। मतलब कि देश का सही इलाज केवल BSP के पास, उसको इलाज करती है। उसका नमूना उत्तर प्रदेश में देखा गया है और देखा है। यहाँ पे हम सत्ता परिवर्तन करके गरीबों को न्याय देंगे और बहुजनों को न्याय देंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक जो बंद हो रहा है, इसके लिए क्या सोच है आपकी? ये हमारी पार्टी, हमारा दल और पूरे बहुजन समाज के लोग इसका पुरजोर अपील करेंगे। CM का और PM का इसको ज्ञापन देंगे और हम इसका विरोध करेंगे। कब करेंगे? हम बहुत जल्दी जो है 12-13 तारीख में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करके हम इस काम को डट के विरोध करेंगे। हम विरोध करना मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसलिए हम अपना विरोध तो करेंगे। हमारी पार्टी विरोध करेगी जी। अच्छा, दिल्ली में और कहाँ बंद हो रहा है मालूम है आपको? पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक आधे से ज्यादा लगभग पता चला है सूत्रों से। मोहल्ला क्लिनिक सबको दवाई मिल रही और बंद कर रहे, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नहीं, सरकार तो खोलेगी ना। तो खोलेगी, खोल तो दे कम से कम। पहले खोलना चाहिए ना। हम देखें कि इससे ज्यादा वो अच्छा है या ये अच्छा है। यदि वो अच्छा है तो खोल दे उसको, बंद कर ले। पहले बंद कर रहे हैं ये, बाद में खोला नहीं खोला। पहले कुछ करके दिखा दे तब बंद करें। फिर इसमें हमारे शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट और छोटे मोटे टेस्ट, बच्चों के जुकाम बुखार या बूढ़ बुजुर्गों को हम उसको ले लेते हैं। सरकार एडवांस बनाने जा रही है ना। एडवांस बना के दिखा दे तब करे ना। बंद करने का अधिकार जब है, जब उससे बेहतर करके दिखा दे तब, इससे पहले नहीं। तो आपको दवाई नहीं मिलती? दवाई तो यहाँ मिल ही रही है, इसमें तो मिल ही रही है। इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे। नहीं बंद होना चाहिए किसी तरह से। तो बंद हो जाएगा क्या? फिर नहीं खुलेगी? पता नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे, ये तो बंद ही करते जा रहे हैं। जो बंद कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी तो बाद की बात कौन देखा है? बाद की बात कौन देखा है? सब हम दिखा दे सामने, पहले घर करके दिखा दे तब बंद कर दे। घर से बेघर कर दिया है झुग्गी झोपड़ी तो। उनने दिया है किसी को मकान? जगह जगह पे तो सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं कुछ नहीं है। इतना अच्छा काम कर रही है। क्या गरीब को क्या करा काम? कुछ भी नहीं करा। नौकरी का भरमार है, अब घूसखोरी बंद हो गया है। काम धंधे आदमी परेशान हो रहा है। 2500 रुपए देने के लिए कहा था, दिया। रोडों पे दुकानें लग रहे, वो भी दिवाली पे देने के लिए कहा था, दिया। बोले 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा, गरीबों को मिला। कुछ भी दिखाएं तो कम से कम करके। आप ही लोगों तो जिताया ना उनको। अरे तो जिताया वादे के लिए, तो झूठा वादा के लिए थोड़ा सत्य उसको दिखा के करे ना। जो वादा किया निभाए तो सही। 2500 देने की कही थी। बच्चों को नौकरी तो मिल गई ना। बच्चों को नौकरी करें, कोई मजदूरी नहीं मिली। अरे पेपरों तो रोज अखबार में निकल रहा है कि नौकरी भरमार है, मेला लग रहा है नौकरी का। कहाँ लग रहा है मेरा? फिर उसमें घूस चाहिए। कहाँ मिल रहा है नौकरी गरीबों को? 2500 रुपए कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। हमारा तो पढ़ा लिखा बहुत लड़का अच्छा, इतनी किताब पढ़ी, किस नौकरी दी? कोई ना दी सरकार। सब झूठा बंद करने, दारू क्यों नहीं बंद कर देता? सरकार से पूछना, कोई कुछ नहीं है। झूठा बोल के 2500 देंगे, विधवा को 3000 देंगे। अरे बस फ्री में जा रही है ना। वो भी तो
केजरीवाल की देन है, वो तो भी तो केजरीवाल की देन है, तो फ्री में जा रहे हैं, लेडीज फ्री में जा रही है, केजरीवाल की देन है, उनको भी हटा दिया केजरीवाल को, क्या कौन सी क्यों हटा दिया, ये बताइए ना, क्या चीज फ्री थी, क्या चीज फ्री थी, क्या बना रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं करे, कुछ क्या, अरे वो गरीबी नहीं हटा रहे, वो गरीब को हटा रहे हैं, गरीब को हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को हटा रहे हैं लोग, अरे बच्चों की नौकरी दे रहे, अरे काय की नौकरी, अरे नौकरी दे रहे कि चलेगी नौकरी चलेगी, कुछ नहीं दिया, किसको नौकरी चली रही है, ये बढ़ा चढ़ा के उनकी कहते हैं बीजेपी वालों की, मिले जुले हैं पत्रकार और मीडिया वाले सारे, पढ़ते हो अखबार में भरमार है नौकरी का, कोई नौकरी नहीं है, जो चीज उसी को तो मानेंगे कि भरमार है, पढ़े लिखे जनता खुश है। राजगढ़ पावर हाउस में 2 साल से धरना चल रहा है, बस मार्च 16 का, आज भी रोजगार के लिए बैठे हुए, अभी तक कोई जवाब नहीं है, कितने लेटर दे दिए, कोई लेता नहीं है बंदे, जिस पर लेटर नहीं गया, तो सरकार झूठ बोल रही है, झूठ बोली बात, झूठा 10 साल से नौकरी करता था, अभी बसों में ड्यूटी चल रही थी हमारी 2023 तक, महिलाओं को बसों में लगाया गया, उसके बाद हम लोगों को नो ड्यूटी बिना किसी नोटिस के, सरकार का करे खुश है जनता, तभी हम कुछ नहीं है सर, बसों में देखिए कितने जेब कतरे चढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हाल हो रहा है, बस का तो भरमार है ना, अरे सर बहुत भरमार है, सारी खत्म कर दिया बसें, और वो भी नहीं मिल रही है, मार्केट जाता था सर, ऑटो से आना पड़ रहा है, 2-2 घंटे 3-4 बजे, कुछ नहीं बंद है और बढ़ी है, इन्हीं के मिले जुले सारे हैं, वो सब कुछ भी घटा नहीं है, बढ़ा है, घूसखोरी बढ़ी है, तो अगर ये बंद हो दिक्कत बहुत आ गई, समझिए सुन के दिक्कत आ गई, हाँ सुन कर दिक्कत आ गई, सुन के दिक्कत आ गई, जब नोटिस लगा दिया तो समझ रहा हूँ कि बंद हो जाएगी, हाँ ये नोटिस लगा दिया है तो किसी ने उनके जो है वो लगाए हैं, क्या नाम है, कहाँ से आई है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, जुग्गी बनाते थे क्या, जुग्गी टूट गई, तब हटाया, टूट गई, हटाया क्यों, हमें हटाया था, हमें जगह दो, हम कहाँ जाए, कहाँ बड़ा आदमी कहाँ जाएगी, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं, कमा दिया कहाँ गया, बिल्कुल महीना हम रोटी नहीं बना खा सकती है, रेखा गुप्ता यहाँ का मुख्यमंत्री, उनसे खुश नहीं हो, नहीं हमें नहीं जरूरत, हमें जगह नहीं दिया, हमें तो ढकेल दिया, वो तो नाले में ढकेल दिया, गरीब आदमी, अरे वो करे 5 किलो राशन से जनता खुश है, 5 किलो में कैसे निकालेंगे, खाने के लिए, आप लोग को ना देखो, कैसा लगा चोट, ये आप देख सकते हैं, यहाँ सूचना नोटिस लगा दिया गया है, सभी को सूचित किया जाता है, अब ये बताइए यह मोहल्ला क्लिनिक दिनांक 13/11/25 को अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी, ये नोटिस है, ये कोई झूठ की बात नहीं है, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होना चाहिए, गरीब का सुविधा मिल रहा है। नहीं कह रहे हैं कि बंद हो जाएगी, तो कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत है ना, क्यों नहीं दिक्कत है, हाँ। आम पब्लिक को, गरीब आदमी को क्या कहता है, भला हो रहा था, आज ये बंद करवा रहे हैं, हाँ क्यों करवा रहे हैं? चलो ठीक है, सरकार तो नौकरी भरमार रखी है, कर रखी है, अब बसे भरमार है, नौकरी है, कहाँ नौकरी, कहाँ है, कहाँ नौकरी है, कोई नौकरी नहीं दे रहा है, ये तो कह रहे जनता खुश है, कहाँ जनता खुश है, एक बात बताओ, हाँ दे रहा है, कहाँ नौकरी दे रहा है, एक बात बताओ, नौकरी का मेला लग रहा है, अखबार पढ़ते हो नहीं पढ़ते? अखबार पढ़ते हो? नहीं, अखबार तो नहीं पढ़ते, तो उसमें कह रहे हैं कि मेला लग रहा है नौकरी का, हाँ नौकरी का मेला लग रहा है, कहाँ मेला लग रहा है, रोड पे धक्के खा रहा है, कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, बस कहाँ रहती हैं? हम यही रहते सेक्टर 1 भाई। अच्छा, हाँ। सरकार कह रही है कि हम अच्छा बनाएंगे इससे, और उसका नाम रख देंगे आरोग्य मंदिर,
मंदिर? हाँ, मंदिर का हम क्या करेंगे? उसमें इलाज करेंगे। मंदिर में इलाज होता का? नाम चेंज करेंगे ना, दवाई मोहल्ला क्लिनिक की जगह वो नाम दे देंगे आरोग्य मंदिर। भाई अभी तक तो दवाई हमें यहाँ पे ठीक ही मिल रही है। हाँ, हाँ, तो अब बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत होगी? क्यों ना दिक्कत होगी, प्राइवेट हमारा औकात है जो करा लेंगे भैया। हाँ, हमारा औकात है क्या? कहाँ रहती है? यहाँ सेक्टर 1 पे ही रहते। क्या नाम है? जया। सेक्टर 1 द्वारका में ये आपको दिखा रहा हूँ, नोटिस लगा हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक है ये मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ पर नोटिस लगा दिया। यहाँ की जनता जो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, यहाँ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए यहाँ पर आई हुए हैं। यहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी औरतें यहाँ पर लाइन से देखो बैठी हैं। माता जी क्या दिक्कत है, क्यों आई है? तो आप बंद होने से दुखी हैं? नहीं, कोई नहीं दुखी, हमको सुखी है, टूटेगी है, दुखी है, नहीं टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए। नोटिस लगा दिया है, नोटिस तो फाड़ देगा, फाड़ दोगे? हाँ, फाड़ देंगे। जनता बहुत बुरी है बिरचाबाद में। हाँ, कोई किसी की नहीं पड़ेगी, जब अपनी पर आ जाएगी तो अपनी पर आ जाएगी तो अपनी से आ जाएगी जनता, तो भागते इधर पड़ेंगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, तो बाल फाड़ दूँ इसको मैं। एक बात बताओ, आपके बच्चे तो नौकरी मिल रही है ना? कहाँ मिली नौकरी? दारू बंद नहीं होगा, दारू बंद कर उनको लौट जाएगा जेब में। दारू कभी नहीं बंद होगा, उनका पेट भरता है। बंद करवाओ ना, मंदिर में बंद होगा, मंदिर में क्या धंधाबाजी चल रहा है? हम मंदिर में बोल रहे ना, धंधाबाजी चलता है वहाँ, हम अभी गए। दारू बंद करवाओ, मंदिर के आगे भी नहीं जाने नहीं देते, मंदिर के किस चीज का मंदिर है? वो मोदी बना रहा ना उधर, जूते मारो हरामी के। दारू पीने बच्चे, मेरे बच्चे दारू पीने अच्छा काम कर रहा है, उसका काम नहीं दे रहा, खुले काम कर रहा है, सबका कर रहा है। और यहाँ कॉलोनी में क्या क्या दिक्कत है? सारी दिक्कत है, पेंशन 3000 आनी थी वो भी नहीं यार, महिला को 2500 बोल रहे वो भी नहीं। ये तो कर रहे हैं, जनता खुश है, हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। हम बस के लिए इतने धक्के खाने पड़ते, पहले हमारे को 10 मिनटों में मिल जाती थी, अब बस के लिए 2-2 घंटे खड़े। बस कम कर दिया भैया, बस कम कर दिया। अरे बस तो फ्री है ना? हाँ बस तो फ्री है, तो क्या हो गया? बस कम कर दिया। दारू बंद करो, दारू बस वो भी बस क्या बोलते, किराया बढ़ा देंगे, किराया बढ़ा देंगे, किराया फ्री नहीं रहेगा, पता नहीं क्या पब्लिक को टेंशन दे के रखा है। पी के दारू पड़े, दारू बंद करो। अरे आप ही लोगों को जिताया ना केजरीवाल को, उनको रेखा को भी बंद कर रखा है, हमारे आदमी घर पे रेखा को तो जिताया ना आपने? हाँ हमने रेखा को जिताया, फिर भी तो हमने अपनी सुविधा के लिए जिताया, ये नहीं कि हमारी सत्ता खत्म हो जाए। ये बताओ हमारे आदमी भी काम की इतनी छुट्टी है, काम भी नहीं है बिल्कुल भी, काम हो तो चलो कोई, वो तो करे नौकरी का भरमार है। नौकरी का फार्म आज तो हमने आदमी को लगाया, वो को लगे, ये बताइए घर पे क्यों बैठे हुए हैं? चोर होते हैं, मीडिया वाले। अरे मीडिया वाले तो दिखाते हैं, जो बोलोगे वही दिखाएंगे ना। मीडिया वाले चोर हैं तो मीडिया वाले खुद ही नहीं होते हैं, मीडिया वाले भी ऐसे होते हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो कभी बंद होना नहीं चाहिए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीबों को जिताया है, गरीबों को जीता है, गरीब आगे बनाने नहीं देंगे, हमारी ये रहनी चाहिए, हम नहीं चाहते हटना। हमारे छोटे छोटे बच्चे गरीब हैं, छोटे बड़े हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? बस के धक्के, बस मिलती नहीं है, कमाई नहीं है, इंदिरा गांधी दिल्ली दूर, हम कैसे जाएंगे? बस मिलती नहीं है, टाइम पे हम पहुँचेंगे नहीं, पर्ची कटेगी नहीं हमारी, पूरा दिन खराब, हमें दवाई मिलेगी नहीं। कहाँ रहती हो? यही पे रहते सेक्टर 1 में हम। अच्छा, सेक्टर 1 के बाद ही है। तो देख सकते हैं ये जनता का कितना दुख है, ये अपनी व्यथा जो बता रही है। कैसा लगा आपको बातचीत? आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं वाला भोजन समय सेक्टर 1 द्वारका। जय भीम, जय भारत।